हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज एएसओ का पेपर हुआ था भाई, तो मैं सोचा कि एक बार 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा आंसर की भी बता दूं और कैसा पेपर रहा, किस हिसाब से पेपर आ रहा है और अपना जो मेन टारगेट है यूपी लोअर पीसीएस, उसको देखना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले अभी देखते हैं कि इसमें पेपर कैसे आया था। तो चलिए फटाफट आंसर की भी बता रहे हैं और उसके बाद में फिर पूरा पेपर का एनालिसिस भी कर लिया जाएगा साथ में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि NCSA का पूर्ण रूप क्या है। तो NCSA का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप आपका नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस केवल मैं आपको फटाफट आंसर ही बताऊंगा और कुछ नहीं। उसके बाद में 67 में लिखा हुआ है कि HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो HDMI का आपका जो पूर्ण रूप हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये राइट आंसर हो जाएगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। 68 में लिखा हुआ है कि फास्ट इथरनेट के लिए IEEE का मानक क्या है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 69। 69 में लिखा हुआ है कि इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकासों के आविष्कार या रिलीज वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें आप लोग जान रहे हैं कि जो आपका ये विंडोज़ 95 में ही आया था। इंटेल आपका 71 में आया था, 1971 में। और ये आपका जो फोर्ट्रान आया था ये आया था 1954 में। और ये जो ENIAC आया था ये पहले ही पीढ़ी का कंप्यूटर है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इसका डेट नहीं याद है। लेकिन ये है कि जब ये पहले ही पीढ़ी का था तो 1954 के पहले ही आया होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 4321। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321, एक मिनट एक सेकेंड, 4321 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर्स लिखा हुआ है कि MS वर्ड में व्यू टाइप में अरेंज ऑल और स्विच विंडोज कमांड्स किस समूह में होते हैं? मैक्रोज समूह में, शो समूह में, जूम समूह में या विंडो समूह में? तो आपका जो 70 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो समूह। क्या हो जाएगा? विंडो समूह। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 71 नंबर लिखा हुआ है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों को एकल केंद्रीय केबल से जोड़ती है, जिसे बैकबोन कहा जाता है। तो जब केबल की बात करेगा, एकल केंद्रीय केबल जो होती है वो ऐसे 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 होती है केबल, तो वो आपका हो जाएगा बस टोपोलॉजी। लेकिन अगर केंद्रीय हब बोल देती तो आपका ये हो जाता स्टार टोपोलॉजी। और ये जो है रिंग ऐसे होता है इस हिसाब से। और आपका एक होता है मेश टोपोलॉजी, आप जानती हैं मेश टोपोलॉजी, ऐसे आपके कंप्यूटर होते हैं ऐसे। और ये सब एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं। कोई कंप्यूटर नहीं है कि जो एक दूसरे से ना जुड़ा हो, ऐसे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। ये होता है आपका मेश टोपोलॉजी। चलिए मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आधुनिक मेनफ्रेम को निम्नलिखित रूप में संदर्भित किया जाता है। तो जो आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर है ये है आपका एम्बेडेड तो नहीं हो सकता, पर्सनल नहीं हो सकता, मोबाइल नहीं हो सकता, ये हो सकता है आपका इंटरप्राइज सर्वर। क्या हो जाएगा? इंटरप्राइज सर्वर। 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 में लिखा हुआ है ईमेल ID student12@gmail.com में कौन सा भाग डोमेन नाम को प्रदर्शित करता है? तो भाई डोमेन नाम आपका क्या हो जाएगा? gmail.com सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है 74 में लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो @ का इस्तेमाल किया जाता है। ये सही है आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें डॉट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हेड को डिस्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार चलाकर अनुरोधों को पूरा किया जाता है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैन एल्गोरिदम। स्कैन एल्गोरिदम आप समझ रहे हैं, इसमें ये कह रहा है कि जो आपका ये हेड को डिस्क के एक सिरे से दूसरे से जब स्कैन करते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे वो लाइट चलती है, तो उसी के बारे में वो बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ रीड और राइट परफॉर्मेंस प्रदान करता है? तो सबसे तेज़ रीड और राइट जो है
इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक हमारे मित्र हैं वो ऑप्शन नंबर ई लगा कर आए हैं, उनको इसमें रजिस्टर और एक कैश, रजिस्टर एक कैश मेमोरी होती है ना, वो याद आ गया था भाई साहब को। लेकिन इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से, तो आपको इसी में से बताना था। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+H। क्या हो जाएगा? Ctrl+H। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के साथ काम करते समय सबसे सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट पाने के लिए टेक्सट्यूअल इनपुट को डिज़ाइन करने, व्यवस्थित करने और परिष्कृत करने में शामिल भविष्य का कौशल है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर ए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को आधुनिक बनाने के लिए पेश किया गया था? तो 2004-05 में आप जान ही रहे हैं RTGS और नेफ्ट इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ये भीम UPI आया था, ये आया था आपका कब? 2016 में, 2016 में आया था। ये आपको लर्न रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का आपको रूप भी पूछा था पिछले एग्जाम में, और यहाँ पे पूरा ये पूछ लिया गया है कि विकसित किसने किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब का संभव बनाने में सहायता करता है? तो ये टिम बर्नर्स-ली साहब किए हैं, टिम बर्नर्स-ली साहब किए हैं। और यही किए हैं आपका WW का भी, और यही किए हैं आपका HTML का भी, और यही किए हैं आपका HTTP का भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों का विकास भाई साहब किए हैं, टिम बर्नर्स-ली। एलन ट्यूरिंग साहब ट्यूरिंग टेस्ट किए हैं। बाकी डेनिस ऋषि और ग्रे शापर भी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जो कंप्यूटर में खोज किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ग्रे साहब किसका विकास किए हैं। तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर जो है पिछले एग्ज़ाम के तुलना में ठीक ठाक ही था। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ मैं नहीं कहूँगा, कंप्यूटर ठीक ठाक है। कंप्यूटर पूछा जाएगा तो इतना तो टफ रहेगा ही। बाकी यूपी स्पेशल भी लेखपाल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ठीक ठाक ही, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर थोड़ा सा ज़रूर मैं टफ कहूँगा क्योंकि इसमें जो स्पेशल सब्जेक्ट पूछा गया है वो थोड़ा सा टफ पूछा गया है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बात करूँगा कि किस हिसाब से आपका लोअर पीसेस में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, किस हिसाब से मुझे तैयारी करना है, तो सारी जानकारी अभी वीडियो क्लास में करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो अपने प्रारंभिक पाषाण पंचायतन स्थापत्य के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो भाई दशावतार मंदिर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लेखपाल में भी पूछा गया था, ललितपुर में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रजदेहरी के नाम से जाना जाता है? तो भाई ये क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दिए हैं। ब्रजदेहरी हाथरस भाई साहब को जानते हैं, और यहाँ का ODOP भी क्या है? हींग है, ये ध्यान रखना है। मथुरा में आप मखदूम में जानते हैं क्या है आपका? मथुरा मखदूम में आपका बकरी अनुसंधान केंद्र है, यहीं पे गौ संग्रहालय अनुसंधान केंद्र है, और उसके बाद में आपका यहीं पे सर्वाधिक मेले लगते हैं। ये सब चीज़ वहीं पे है मथुरा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यही मथुरा से एक क्वेश्चन आज और पूछा गया है मांझी कला के बारे में, वो भी मथुरा से ही संबंधित है, अभी आगे मिलेगा आपको। लिखा हुआ है कि किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता को राजश्री के नाम से जाना था? तो भाई इनका नाम ही है राजश्री टंडन, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन इनका नाम है। और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय जो है आपका वो 1999 में, कब? 1999 में प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 84 नंबर कहाँ गया? लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मौसम विज्ञान विभाग का मौसम विज्ञान केंद्र किस शहर में है? तो भाई मौसम है तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। अभी क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो एक आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है
निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अख्तर पिया उपनाम से गीत और नाटक रचे? तो अख्तर पिया कौन हो सकते हैं? ये आपके हो जाएंगे नवाब वाजिद अली शाह। कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी परंपरा को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो यह भाई लगता है आपका बाराबंकी में। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है और बाराबंकी को ही पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं पे आपका हुआ ये जो देवा शरीफ मेला लगता है, ये कहाँ लगता है? तो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पे लगता है। तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस केवल आंसर की के ही बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ है, 2025 के अंत में धर्म चक्र परिवर्तन के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप से किस पवित्र स्थल पर प्रदर्शित किया गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन का जो अवशेष है वो आपका किया गया है सारनाथ में किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर देखिए भाई क्या सोचे होंगे, इसमें अवशेष देखे होंगे तो भाई साहब महाराज कुशीनगर, क्योंकि वो उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, तो ये इसलिए वहाँ गए हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप बताइएगा कि हाँ ये सही है, लेकिन इसमें धर्म चक्र परिवर्तन के जो साक्ष्य हैं उसकी बात की गई, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरकारी सहायता प्राप्त और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को अवसंरचना अनुदान कौन सी परियोजना प्रदान करती है? तो यह आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट अलंकार। कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्ट अलंकार। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन हो जाएंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन। इनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी अभिन्न श्याम गुप्ता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाई खेल है इनका बैडमिंटन। क्या खेल है इनका? बैडमिंटन। ये अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं और ये प्रयागराज से हैं, प्रयागराज जी इनका जन्म हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 में लिखा हुआ है कि मेरठ में सरधना में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेज किस बेगम ने बनवाया था, जो यूरोपीय स्थापत्य शैली में बना रोमन कैथोलिक चर्च है? तो यह आपका कौन सा चर्च हो जाएगा? बेगम समरू बनवाई थी। कौन बनवाए थे? बेगम समरू। ऑप्शन नंबर 20 में इनका सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है बेगम समरू के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ये देखिए, एक ये था आपका अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, विष को पकड़ना था और जोड़ देना था लखनऊ से, ये हो जाएगा। उसके बाद में सरकरा पकड़ना था, जोड़ देना था आपको कानपुर से, बी हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान पकड़ना था और जोड़ देना था आपको इज्जतनगर से। और केंद्रीय कागज़ लुगदी को पकड़ना था और जोड़ देना था इससे आपको। तो ये आप मिला लीजिएगा, आपका ये हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 93 लिखा हुआ है, हिंडाल्को द्वारा भारत में स्थापित पहला एल्यूमीनियम संयंत्र जिसे 1962 में चालू किया गया था, तो ये रेडीकोट एल्यूमिनियम, ये वहीं पे है आपका। और सोनभद्र में एल्यूमिनियम जो है पूरा भंडार ये मानकर आप चलिए, वहीं पे ये फैक्ट्री लगाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड के अंतर्गत नामांकित माध्यमिक विद्यार्थियों को करियर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यूपी बोर्ड के अंतर्गत भाई जो भी नामांकित हैं उनके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? पंख पोर्टल। कौन सा पोर्टल? पंख पोर्टल लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ताप विद्युत परियोजना एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है? तो यह आपका हो जाएगा हरदुआगंज। भाई आप गलत लगा दिए हैं, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा नहीं है? तो एक
जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा नहीं है भूमि आवंटन योजना। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, भूमि आवंटन से संबंधित कोई योजना उत्तर प्रदेश के ओडीओपी में नहीं है। बाकी ये भी उपजन विकास सहायता देना, वित्तीय सहायता, सामान्य सुविधा केंद्र योजना, ये सब है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने 1801 में ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो ये हस्ताक्षर किए हैं कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अवध के नवाब 1801 में, अवध के नवाब जो हैं 1801 में कौन हस्ताक्षर किए थे एक बार आप लोग बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सादत अली खान द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले डिजाइन बनाने के लिए कागज़ स्टेंसिल को हाथ से बारीकी से काटने का काम किया जाता है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले डिजाइन बनाने के लिए कागज़ के स्टेंसिल को हाथ से बारीकी से काटने का काम किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सांझी कला। मैं आपको बताया था कि मथुरा वृंदावन से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, तो ये मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ही सांझी कला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपका कतरनिया घाट जो है ये बहराइच में ही है। इसमें तो सभी लोग किए होंगे बहराइच, क्योंकि फेमस चीज़ है। बाकी एक क्वेश्चन और दिया है जो ये आपका यूपी लेखपाल में ही सेम क्वेश्चन पूछा था आपसे कि देवीपाटन मंडल का कौन सा देवीपाटन मंडल का नाम देवीपाटन देवी पाटेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया और ये पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है आपका तुलसीपुर में। यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था आपका यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन आपके रहे एएसओ का। अब जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ये भी आपका ये मान लीजिए कि स्पेशली वैकेंसी आई थी, लेकिन लोअर पीसीएस के जैसे ही पोस्ट ये भी है एएसओ वाली भी। तो ठीक ठाक ही था पेपर। इसमें थोड़ा सा ये है कि स्पेशल ज़्यादा पूछा जाता है सांख्यिकी का, तो इसलिए इसमें ये वैकेंसी लोअर पीसीएस के साथ नहीं, एएसओ की अलग वैकेंसी आती है। तो बाकी दोनों का सब कुछ ठीक ही है। लेवल 6 की वैकेंसी ये भी है। तो पेपर जो है, पेपर मेरे हिसाब से लेखपाल के पेपर से तो ठीक ठाक है। इसका सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ है। बाकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जो पूछा गया ये ठीक ठाक पूछा गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी जो बात रह गई है लोअर में और इसमें क्या अंतर है, तो अंतर बस मैं आपको बता दिया कि इसमें 35 क्वेश्चन ही आपको कॉमन मिलेंगे। अब इससे हमें क्या सीखना है, इससे हमें ये सीखना है कि जैसे मंदिर पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि किस जिला में, जो पाटेश्वरी देवी मंदिर है ये है आपके बलरामपुर जिला में। कौन से जिला में है, ये बलरामपुर में है। लेकिन आपसे जिला नहीं पूछा गया, आपसे स्थान पूछा गया। तो अब हमें थोड़ा सा जो भी मंदिर होगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में थोड़ा सा देखना होगा। इसमें जो छोटी छोटी कलाएँ हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हाँ ये कौन सी कला है, उसमें क्या किया जाता है, हाथ से काटा जाता है, कागज़ काटा जाता है, प्लास्टिक काटा जाता है, किसके पत्ते से बनाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो चरकुला आता है, चरकुला अपना नृत्य है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाएं दीपक सर पे रख के करती हैं, कितनी दीपक होती हैं, 108 होती हैं, क्या भरा रहता है, तेल रहता है, कैसे रहता है। तो इन सब चीज़ों को हमें डिटेल्स में पढ़ना होगा, क्योंकि लोअर पीसीएस में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्वेश्चन कहीं बाहरी से पकड़ के लाएंगे यहीं से ही। बस ये है कि थोड़ा सा उसको और डीप बनाने के लिए, थोड़ा सा और टफ बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा और आपको अंदर से घुसकर पूछा जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। बाकी आप लोग तैयारी कर ही चुके हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के टाइम पे आप जो भी पढ़े हुए हैं उसी को अच्छे से रिवीजन कीजिए। बाकी कंप्यूटर में कोशिश कीजिए कि जो ईयर्स हैं या जो कोई विकास हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और ईवीएस की मैं अगर बात करूँ तो ईवीएस में आप लोग थोड़ा सा इसमें भी देखिएगा कि कौन सा शब्द किसने गढ़ा है, कब गढ़ा है। गढ़ा का मतलब समझ रहे हो ना, उसमें ईवीएस में ऐसे ही गढ़ा ही शब्द लिखा जाता है, किसने दिया है वो शब्द। जैसे अर्निनेज साहब क्या दिए हैं, या आपके ओडम साहब क्या दिए हैं, या जैव विविधता शब्द किसने दिया है, ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिए कि सारे वैज्ञानिक का नाम आपको थोड़ा सा लर्न हो, और उनकी स्थापना, उसका संशोधन कब हुआ, कोई भी बैठक हुई थी कब हुई थी, और पर्यावरण थोड़ा सा अपडेटेड ही करके चलिएगा करंट से।
और बाकी तो ये सब जान ही रहे हैं। इसमें यूपी स्पेशल में तो करंट नहीं पूछा, लेकिन हाँ ये आप मानकर चलिए कि 100% आपसे करंट पूछेगा वो। लोअर के एग्ज़ाम में कम से कम 10 करंट आपसे पूछेगा, ये आप तैयारी बनाकर ही चलिएगा। 5 क्वेश्चन तो शायद करंट का है ही, लेकिन वो दो तीन चार क्वेश्चन और भी आपसे पूछेगा पर्यावरण आपदा प्रबंधन से, और उसके बाद में ये रक्षा प्रौद्योगिकी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो करंट अपडेट होगा। उसके बाद में यूपी स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन उसमें करंट से अपडेटेड पूछेगा, तो 10 क्वेश्चन के आसपास वो पकड़ के चलिएगा, क्योंकि इसमें शायद करंट का पोर्शन नहीं था, उसमें पोर्शन है भी, और थोड़ा सा उसको टफ बनाने के लिए करंट उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ है। बाकी जो भी होगा जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे एसओ वाले भाई हैं आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं पूरा पेपर नहीं कराया हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे जो सांख्यिकी वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मुझे समस्या हो रही थी। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। 35 क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैं सोचा कि आंसर की इसका लेकर चला ही आ रहा हूँ। बाकी बहुत सारे हैं टीचर्स जो लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।